नाइसेरिया गोनोरियाe और नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो ह्यूमंस में सीरियस डिजीजेस पैदा करते हैं। दोनों ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, मतलब उनकी सेल वॉल्स की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। यह कैरेक्टरिस्टिक लेबोरेटरी में आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरिया सीरियस इन्फेक्शंस पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। नाइसीरिया गोनोरियाe सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन गोनोरिया के लिए जिम्मेदार है। यह इन्फेक्शन पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। दूसरी ओर नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया का कारण बनता है। मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की झिल्लियों की सूजन है। सेप्टिसीमिया खून का एक जानलेवा इन्फेक्शन है। इन बैक्टीरिया को समझना इनके कारण होने वाली बीमारियों के इफेक्टिव डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। यह ऐसे दोनों स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पर प्रकाश डालता है, उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। नाइसेरिया गोनोरियाe और नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस फैस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ग्रो होने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और कंडीशंस की जरूरत होती है। दोनों आमतौर पर मनुष्यों में पाए जाते हैं। वे नम, गर्म वातावरण पसंद करते हैं। नाइसेरिया गोनोरियाe, जिसे गोनोकॉकस भी कहा जाता है, मुख्य रूप से जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट में रहता है। इसमें सर्विक्स, यूरिथ्रा और रेक्टम शामिल हैं। यह एक बीन शेप्ड डिप्लोकॉकस है, मतलब यह दो कॉक्सी या गोलाकार बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। नेइसेरिया मेनिंजिटिडिस या मेनिंगोकॉकस नेसोफेरिंक्स में रहता है। यह गले का ऊपरी भाग होता है, नाक के पीछे। नाइसेरिया गोनोरियाe की तरह यह भी एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकॉकस है, हालांकि यह कभी-कभी 4 के समूहों में भी दिखाई दे सकता है। नाइसेरिया बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनकी पैथोजेनिसिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने और इन्फेक्शन पैदा करने में मदद करते हैं। नाइसेरिया गोनोरियाe में पीली होते हैं, जो इसे होस्ट सेल्स से अटैच होने में मदद करते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन में पोर बी नामक पोरिन प्रोटीन्स भी होते हैं। पोर बी बैक्टीरिया को होस्ट सेल्स के भीतर सर्वाइव करने में मदद करता है। यह आईजीए प्रोटीएज नामक एंजाइम एंटीबॉडीज को तोड़ता है। नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस में भी पीली और पोरिन प्रोटीन्स होते हैं, हालांकि इसमें एक अलग पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। उनकी सतह पर स्पेसिफिक एंटीजेंस की उपस्थिति या अनुपस्थिति इन बैक्टीरिया की सेरोटाइपिंग की अनुमति देती है। डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए लैबोरेटरी में नाइसीरिया को कल्टीवेट करना एसेंशियल है। हालांकि उनके फैस्टिडियस नेचर के कारण ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस की आवश्यकता होती है। नाइसेरिया गोनोरियाe विशेष रूप से एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति संवेदनशील है। इसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, जिसका टेम्परेचर लगभग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह बैक्टीरियम कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में सबसे अच्छा बढ़ता है। यह आमतौर पर चॉकलेट एगर पर कल्चर्ड होता है, जो एक समृद्ध माध्यम है जिसमें लाइसिड रेड ब्लड सेल्स होते हैं। नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस नाइसेरिया गोनोरियाe के साथ समान ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स शेयर करता है। यह 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में भी पनपता है। हालांकि यह ब्लड एगर और थेयर मार्टिन आगर सहित मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला पर विकसित हो सकता है। थेयर मार्टिन आगर एक सेलेक्टिव मीडियम है जो अन्य बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, जिससे यह क्लिनिकल सैंपल्स से नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस को आइसोलेट करने के लिए आइडियल है। बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइमों को समझना जो नाइसेरिया बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, उनके मेटाबॉलिक पाथवेज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान लक्षित उपचार विकसित करने में सहायक हो सकता है। एन-गोनोरियाe एंजाइम ओनॉक्सीडेज का प्रोडक्शन करता है, जो ओनॉक्सीकरण रिडक्शन रिएक्शंस को इंड्यूस्ड करता है। इस विशेषता का अक्सर प्रयोगशाला में प्राथमिक पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। यह कैटालेज भी उत्पन्न करता है, एक एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ता है। यह बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहने में मदद करता है। एन मेनिंजिटाइटिस इन एंजाइमेटिक फीचर्स को एन गोनोरियाe के साथ पार्टनरशिप करता है। हालांकि यह एक यूनिक एंजाइम वी गैलेक्टोसिडेज का भी उत्पादन करता है। वी गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज एक शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है।
लेबोरेटरी में इन दोनों स्पीशीज को अलग करने के लिए लैक्टोज फर्मेंटेशन में इस अंतर का उपयोग किया जाता है। नाइसरिया बैक्टीरिया विभिन्न वायरुलेंस फैक्टर्स का उपयोग करके बीमारी का कारण बनते हैं। इनमें टॉक्सिन्स शामिल हैं जो होस्ट सेल्स और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। एन गोनोरेई लिपोओलिगोसैकेराइड एलओएस का उत्पादन करता है। एलओएस एक शक्तिशाली एंडोटॉक्सिन है जो सूजन और होस्ट सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन A1 IgA1 प्रोटीज का भी प्रोडक्शन करता है। यह एंजाइम IgA1 एक एंटीबॉडी जो म्यूकोसल सिक्रीशंस में पाया जाता है को काटता है, जिससे यह अप्रभावी हो जाता है। यह बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से बचने की अनुमति देता है। एन मेनिंजिटिडिस भी एलओएस का उत्पादन करता है जो इसकी वायरुलेंस में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त यह प्रकार आईवी पिली जैसे अन्य टॉक्सिन्स को भी छोड़ता है। ये पिली बैक्टीरिया को होस्ट सेल्स से चिपकने और उनमें एंट्रेंस करने में मदद करते हैं। मेनिंगोकोकल एलओएस मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस और सेप्टिसीमिया में देखी जाने वाली गंभीर सूजन प्रतिक्रिया का एक प्रमुख कारण है। Pathogenicity, understanding the diseases they cause. Neisseria gonorrhoeae, गोनोरिया का कारण बनता है। गोनोरिया यूरिथ्रा, सर्विक्स, रेक्टम और गले को संक्रमित कर सकता है। सिम्टम्स इन्फेक्शन की जगह के आधार पर अलग अलग होते हैं। नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस मेनिंगोकोकल डिजीज का कारण बनता है। इसमें मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया शामिल है। मेनिंगोकोकल डिजीज बहुत संक्रामक है और सांस की बूंदों से फैलता है। Serology and sensitivity tests. Diagnosis and treatment. नाइसेरिया इन्फेक्शंस के निदान में बैक्टीरिया की पहचान करने और ट्रीटमेंट के सर्वोत्तम तरीके को निर्धारित करने के लिए लैबोरेटरी टेस्ट्स शामिल हैं। नाइसेरिया गोनोरिया संक्रमण का निदान आमतौर पर मूत्र, सर्विकल डिस्चार्ज या रेक्टल स्वॉब के नमूने की कल्चर करके किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट्स भी उपलब्ध हैं। ये टेस्ट्स क्लिनिकल सैंपल्स में बैक्टीरियल डीएनए का पता लगाते हैं। उपचार का मार्गदर्शन करने के लिए एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग महत्वपूर्ण है। नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस संक्रमण का निदान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, रक्त या नासोफैरिंजियल स्वॉब्स की कल्चर करके किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बैक्टीरियल एंटीजेंस का पता लगा सकते हैं। बीमारी की गंभीरता के कारण डायग्नोसिस की कंफर्मेशन से पहले ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देना चाहिए। Medical importance and preventive measures. नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस गंभीर, कभी-कभी जानलेवा संक्रमण पैदा करने की उनकी क्षमता के कारण महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स हैं। वैश्विक स्तर पर नाइसेरिया गोनोरिया इन्फेक्शन रेट अधिक है। इलाज न किए गए गोनोरिया से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इनफर्टिलिटी और HIV सर्कुलेशन का खतरा बढ़ जाता है। नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस के कुछ सीरोग्रुप्स के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। सुरक्षित सेक्सुअल बिहेवियर कंडोम का उपयोग गोनोरिया के संचरण के जोखिम को कम कर सकता है। वैक्सीनेशन। नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस के खिलाफ टीकाकरण एक प्रभावी प्रिवेंटिव उपाय है। जल्दी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जटिलताओं को रोकने के लिए गोनोरिया का शीघ्र डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आवश्यक है। कंक्लूजन। नाइसेरिया गोनोरियाए और नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस दो महत्वपूर्ण ह्यूमन पैथोजेंस हैं। जबकि वे कुछ समानताएं साझा करते हैं, उनकी विशिष्ट विशेषताओं के परिणाम स्वरूप अलग-अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं और निदान, उपचार और रोकथाम के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इन बैक्टीरिया को समझना उनके कारण होने वाली बीमारियों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से पब्लिक हेल्थ प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।